फनकारी कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमाना। हाथ में हाथ दो बाबा का साथ दो। मोहब्बत का गम लेके आया है बच्चा। तेरा गला घोट दूंगी। पप्पू क्या अपनी मोहब्बत के लिए मेरी जान लेगी क्या? मेरे मोकल बड़े होशियार हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी मंगनियां तोड़ते हैं, कभी मंगनियां जोड़ते हैं। हाँ, फराज तुम्हें केस दिया था और ऐसे लगता है कि तुम्हें कोई सांप सूंघ गया। नहीं सर, उसी में लगा हुआ। इश्तिहार दिया था और उसमें क्या पेशरफ्त है? नो सर, सुबह कॉल आई थी मगर मैं सो रहा था। तो दोबारा कॉल कर रहे थे? सर मैंने ट्राई किया था मगर वो नंबर मुसलसल एंगेज आ रहा। तुम्हें कैसे मालूम कि वो कॉल इसी सिलसिले में थी? सर वो ऐसे मैंने अपनी नई सिम का नंबर उसमें डाला था और वो नंबर किसी के पास नहीं। चलो, कोई एक काम तो तुमने अकल का किया है। फराज, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। बेटे की शादी सर पे है और वो लोग अमेरिका में मेरा सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं शादी की तारीख फाइनल करने के लिए। इसलिए मैं जल्दी चाहता हूँ कि ये काम जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। सर आप जाए ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। ये बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम संभाल सकते हो, संभाल लोगे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि शायद इस दफ़ा मेरे 5-6 महीने वहाँ लग जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये केस मैं अपने सामने निपटा के जाऊँ। और ये भी हो सकता है कि इस दफ़ा बच्चे मुझे वापस ना आने दें, तो फिर क्या होगा कयूम का, फिर क्या होगा प्लाट का, और फिर क्या होगा उस एतमाद का, उस वादे का जो मैंने अपने दोस्त शफकत से किया था। और बेवकूफ़, सबसे बड़ी बात, तुम्हारे 1 करोड़ का क्या होगा? सर ये बात तो है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्दी करो, कोशिश करो, दिमाग लड़ाओ और ये काम जल्दी ख़त्म करो। सर डोंट वरी, फाइल कंप्लीट करके सारा केस दोबारा डिस्कस करूंगा। ओके, जल्दी करो। या अल्लाह, कितनी देर हो गई है, कुछ पता नहीं इस लड़की का कहाँ रह गई है, पता नहीं। कहीं बैठ गई होगी, गप्पे मार रही होगी किसी से। मैं जानती हूँ उसको, इसकी आदतों को मैं नहीं भूली, चस्के ले रही होगी बातों के। हाय अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, बाजार में तो इतनी गर्मी के बस। मार्केट से आने में इतनी देर है? हाय तो बाजार में रश भी तो होता है ना। कौन सा दुकानदार मेरे लिए दुकान सजा के बैठा होगा भाभी? तुम इतना सहम क्यों जाती हो? हैं? तलाक याफ्ता? लोग क्या कहेंगे? ओहो, तलाक याफ्ता जरूर हूँ पर दिल तो जिंदा है ना मेरा। क्यों, सजना सवरना मेरा हक नहीं है क्या? इसी बात से तुम्हारा खामन चिढ़ता था, इसी बात से, सजने सवरने से। मेरे मियाँ की याद तुम्हें बड़ी आती है? क्या ताल्लुक था तुम्हारा उससे? मैं मतलब देखती थी ना, मुझे नजर आता था। दूसरों के शौहरों के मिजाजों का तुम्हें बड़ा पता है और मेरे भाई के मिजाज का तुम्हें कुछ भी नहीं पता। गुलाबो, मुझे सब पता है अपने मियाँ के अंदाज का, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि अगर उसने तुम्हें इस हुलिये में देख लिया ना तो तुम्हारा घर से निकलना बंद कर देगा। मैं भी भाई के सामने इसी हुलिये में जाती हूँ, देखते हो मेरा भाई मुझे क्या बोलता है। हटो। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अब सुनाने को रही क्या गया भाभी? देखो, उनके सर में दर्द हो रहा है, आराम कर रहे हैं वो। हाँ तो ठीक है, भाई की तबीयत ठीक होने तक कमरे से बाहर इंतजार कर लूंगी। नहीं वो गुलाबो, तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुम्हें कभी अपनी नन्ही नहीं समझा और तुम जानती हो इस बात को। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है। और बोलो, और झूठ बोलो। नहीं नहीं, देखो देखो, जहाँ 4 बर्तन होते हैं हाँ वो खनकते तो हैं ना। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो भाई से कोई शिकायत नहीं करूंगी, पर आइंदा ऐसी बात मत करना भाभी। हाँ ठीक है, पकड़ो। काम मुश्किल तो है पर हो जाएगा। और किस तरह होगा? दिलदार के गले में घंटी डालना कोई आसान काम नहीं है, हैं? तावीज़ बनाना, तावीज़ जलाना, पिलाना, कौन करेगा ये सब? कोई होशियार बंदा मिल जाए ना तो कोई मुश्किल नहीं है। वही तो मसला है,
यहाँ होशियार कम, 1.5 होशियार बहुत हैं। यार तेरे मोहल्ले में कोई बीजमालो टाइप बंदा नहीं है जिसका हर घर में आना जाना हो? एक बंदा है, कौन? रमजानी, लेकिन वो बहुत बड़ा लोटा है यार। वो एक छोटी छोटी बातों पे इधर से उधर लुढ़कता ही रहता है अबे यार ये लोटे ही तो काम आते हैं यार। लेकिन वो कहीं हमारा भांडा ना फोड़ दे। अव्वल तो रमजानी भांडा नहीं फोड़ेगा क्योंकि उसे तुमसे माल मिल रहा है, और अगर उसने बात निकाल भी दी तो खुद पकड़ा जाएगा। काम तो वही करेगा ना। हम एक चीज कर सकते हैं, कल शाम को हम बाहर जाएं, हैं, उसे खाने पे ले जाएं, रज के उसे खाना खिलाएं पिलाएं, मीठी मीठी बातें करें उसे। फिर मुझे लगता है शायद वो मान जाए। कोई मसला ही नहीं है, तू मुझे ना 1 घंटे पहले बता देना, मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन तू अब घर जा, हैं, और जाके आराम कर और सोच इस चीज के बारे में, क्योंकि तूने सोच के आना है कि हम उसको किस तरह पटाएंगे। समझ आ गई तुझे? तू परेशान मत हो, रमजानी को कैसे पटाना है ये मेरा काम है। ठीक है, चल तू ओके हो जा। ओके, मैं निकलता हूँ फिर। सोच के आई। ओके। आराम आराम से आराम से आराम से आ रहे हैं क्या? आराम से भाई, आराम से। ओए होए होए शेख होए, साहब, ओए शेख होए। साहब, आराम से आराम से बड़ा आराम दिया तुमने यहाँ हमको। आराम से आराम से। हाँ। अभी जेब भी नोटों से भर जाएगी ना। ठीक है, आ जाओ। हाँ। ये शेख साहब कहाँ ला के बिठा दिया है। चलें किसी 5 सितारे वाले होटल में जाके चाय पीते हैं, जो आपके शहनशान भी हो ना। अरे भाई, जो दूध पत्ती हम यहाँ मंगा रहे हैं ना, वो 5 स्टार होटल में भी वही दूध पत्ती मिलेगा। काहे फालतू खर्चा करे भाई? ओए सेठ साहब, माहौल का अपना ही मजा होता है। तो 250 का कुप्पी मंगाओ, तुमको वही माहौल मिलेगा। वही जी ए झींगे, अरे भाई एक सादी सी चाय ले आ और हल्का फुल्का को बिस्किट ले आ। समझ आए ना? जल्दी ला। 1 कप चाय, वो भी शादी। अरे दूध पत्ती तो हमको वैसे ही पसंद है भाई। ये पता क्या करते, चाय के अंदर दूध का रोमांस मिला के पिला देते पागल के बच्चे। जी जी। अच्छा जी जी करते रहोगे। ये बताओ काहे बुलाया, को काम का बात ना करोगे? ना सेठ साहब, आपने बुलाया कि मैंने बुलाया? आपने बुलाया, आप बात करें। हाँ, वो हम ये कह रहे थे कि वो 3 लांचे जो हमारा था ना, वो हम बेच दिए। जी? हाँ, 3 लाख बेच दिया? वो सेठ साहब, वो तो बड़े अच्छे पैसे कमा रही थी। अरे वो बात तुम्हारा ठीक है, लेकिन लालच बुरा चीज है ना भाई। जी। देखो भाई, लांच भी हमरा और मर्जी भी हमारी हो। मैं सेठ साहब एक बात बताऊं आपको ना, कोई गलत मशवरा दे रहे हैं। अरे भाई दिलदार, जरा चाय आने दो, दिमाग खुलेगा ना तो फिर खुल के बात करेंगे। अब परफ्यूम दो ना थोड़ा हमको। खत्म हो गया परफ्यूम। बड़ा कंजूस है भाई। अरे नाराज लग रहे हो? अरे फिक्र ना करो, अगली दफा हम तुम्हें शिप लेकर देंगे, शिप। ये शक्ल है शिप लेके देने वाली। फिर नाराज हो गए। काका अब्बा जी, आज तुम्हारे को मैं तेरे रिश्ते के लिए दिलदारे के पास जानू। मुझे पैसों की पोजीशन बता साफ साफ। अब्बा जी, मैंने ना एक कमेटी डाली हुई है 50,000 रुपए की। 1 लाख रुपया तेरे पास होगा, बाकी रिश्तेदारों से ले लेंगे अब्बा जी। रिश्तेदार तो सारे खाली आता है। क्यों, हम लोगों ने इतनी सारी शादियां नहीं भुगताई? तू तो बोरिया भर भर के देता था, वो तुझे वापस कर देंगे। अब्बा जी 101 रुपया दिया है हर ब्याह में मैंने। वह अब 101 का दौर ही नहीं रहा है। तेरी पूछल वहीं रुकी हुई है, वह लोग हंसते हैं तुझ पे। बस तो फिर ठीक है, अपने सारे खानदान वालों को, रिश्तेदारों को बता दो कि 101 रुपया नहीं देना है। ये ना हो कि वो यही पहाड़ा पड़ते हुए वापस आ जाएं। अब जब तेरी बारी आई है तो तू तब्दीली महसूस कर रहा है। क्यों अब्बा जी, इलेक्शन में तब्दीली नहीं आती? सियासत को और खानदान को मिक्स न कर। ओए, अगर दिलदारी ने शादी की तारीख दे दी तो फिर क्या करेंगे हम? अब्बा जी तूने तो टेंशन में डाल दिया है मुझे। और टेंशन नहीं, 2 साल से बकवास कर रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा। चलो मैं फिर कोशिश करता हूँ, कल जाता हूँ, कहीं से उधार लेता हूँ।
ओए उधार पकड़ने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे देना पड़ेगा। और मेरे हाल पे रहम कर। बस तो ठीक है, कुछ मत कर मेरे लिए, मेरा भी इंतजाम ना कहीं से हो जाएगा। हाँ, बड़ा अब्बा बनता है मेरा। तरबूज का चल शाबाश। ओ अब्बा जी, रात को तरबूज नहीं खाते। रख दे, सुबह खा लेंगे। नहीं भाई नहीं, मैं दिलदार के किसी चक्कर में नहीं पड़ने का। मेरे हाथों उसके पहले बहुत से काम खराब हो गए यार। ओए यार, तूने करना ही क्या है, हैं? बहाने बहाने से उसके घर जाना है और उसको मिठाई के अंदर तावीज डाल के खिला देनी है। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और वो जो तवीज दबाने वाली बात है, उसका क्या होगा? वो आखिर तुम्हारा मुर्दा भी तो किसी ने दबाना है ना। समझो तुम भी किसी का मुर्दा दफनाने जा रहे हो। हाँ यार अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं यार, मुर्दे जनाजे हाँ नहीं करने का। ओ यार, 1 घंटे के तुझे 5000 रुपए मिल रहे हैं? पूरा महीना तू दिलदार की दुकान में झाड़ू लगाता है और तुझे मिलता है सिर्फ 3000 रुपया। नहीं, मैंने इस दफा उनसे बात की है, तनख्वाह बढ़ा रहे हैं मेरी वो। तेरी तनख्वाह बढ़ा रहा है? चल, उसने दिल बहुत खोल लिया है। तेरी तनख्वाह बढ़ा दी। कितनी बढ़ाएगा? 300 रुपया, 400 रुपया? बहुत ही बड़ा दिल खोल के उसने तुझे 1000 रुपया दे दिया। आगे बोल, इतनी औकात नहीं है उसकी। मेरी बात मान, ये 5000 रुपया ले और जोफीन को अच्छे से खाने खिला। उसको वो तो ऐसे ही। सबको पता है कि वो तेरे से प्यार करती है और तू उसकी नीली नीली आंखों में डूबा रहता है। वो शर्मीन, लेकिन वो तो भाई वो तो हमें कोई मतबल नहीं है। तूने जिससे प्यार करना है कर, हैं? और हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारे साथ दोस्ती रख, इसमें हम सबका ही फायदा है। कल ना जुमेरात है, बस अल्लाह का नाम लेके ना शुरू कर दे काम, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में कैसे बहार आती है। हाँ लेकिन देखो यार, ये बात किसी को पता नहीं लगे। ओ नहीं यार, वो क्या बात कर रहा है? हम अपना गला काट देंगे लेकिन किसी को ये बात नहीं पता लगने देंगे। चलो बताओ फिर करना क्या है? मैं बताता हूँ करना क्या है। अच्छा बता। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना। क्या हुआ, कोई आसरा हुआ या नहीं? आसरा ही आसरा, आसरा ही आसरा। इतने सारे तावीज? यही तो कमालात दिखाएंगे। ये तावीज़ अगर भाईजान ने घोल के पी लिया ना, तो शाकिर के लिए उनके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। और अगर भाभी जान ने पी लिया ना, फिर तो 21 दिन में ये मंगनी ऐसे टूटेगी जैसे कोई शीशा टूटता है। तड़ाह! वैसे ही सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूँ ताकि तुझे चांद मिल जाए। और तुझे अश्वत चाचा? देख, तू उसे ना चाचा चाचा मत कहा कर, फिर वो मुझे ना बड़ा बड़ा लगने लगता है। तो ठीक है, मैं उसे ना नन्ना कहा करूंगी, फिर वो तुम्हें छोटा छोटा लगेगा। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं कर, तेरी अम्मा आ गई तो सारे काम खराब हो जाएंगे। गौर से सुन। हाँ बोलो। अब इन तावीज़ों को तूने घोल के किसी बोतल में रख देना है, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके ना भाईजान के कमरे में छिड़काव करना है। ये काम कौन करेगा? तू और मैं करेंगे, और कौन करेगा? लेकिन फुप्पो, अगर अम्मी ने पूछ लिया कि ये तुम क्या कर रही हो तो? हाय अल्लाह, तुझे किसने कहा कि सबके सामने ये काम करना है? देख, ये काम ना छुप छुपा कर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और ये क्या? ये तो बड़े अहम तावीज़ हैं। इसे तूने अपने गले में बांध के रखना है ताकि तेरा दिल इत्मीनान में रहे। और ये तेरे अम्मा अब्बा के लिए है। एक जुमेरात से दूसरी जुमेरात तक इन्हें घोल घोल के पिलाना है। हाँ, फिर देखना बाबा जंतर का कमाल। लेकिन ये काम तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे मोहब्बत पे तो जान लगानी पड़ती है। फिर तेरी जिंदगी में तुझे चांद कैसे मिलेगा? बोल। चांद दे, ये ले, संभाल के रखना इसे। हाँ चल ठीक है। और इसे ना मैं पानी में घोल के रखती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि कब छिड़काव करना है। ठीक है? मैं 2 मरतबा आया, लेकिन तुम अपनी बेगम के साथ मीटिंग में मसरूफ थे। और भाई, मैं कारोबार करता हूँ, कोई नखरे नहीं करता। और मेरी तरह ना चक्कर पे चक्कर लगाओ तो समझ आ जाएगी तुम्हें। हाँ ठीक है बस
मैं कल आ रहा हूँ फाइनल करने के लिए। ओके ओके। भाई अपना दिलदार साहब, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं आप? नहीं तो, लेकिन ये तुम क्यों मेरे साथ मौत के फरिश्ते की तरह चिपके हुए हो? भाई वो एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी आपसे, मैंने सोचा घर से बाहर ही कर लूं। क्यों, फिर कोई बुरी खबर लेकर आए हो मेरे लिए? नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है, एकदम सब ओके। लेकिन आगे क्या होने वाला है इसका पता नहीं है। ये टेंशन के करंट छोड़ते जाओ के आगे भी कुछ बकवास करोगे? भाई मैंने आपके घर के बारे में बहुत ही बुरा ख्वाब देखा। क्या बुरा ख्वाब? मैंने देखा है कि आपके घर पे पुलिस का छापा पड़ गया और पुलिस की फायरिंग से आपको गोली लगी, आप शहीद हो गए। और एक कमबख्त मनूस, गोली मुझे पड़वाओगे और शहीद भी मुझे करवाओगे? और तुम्हें क्या मिला? भाई वो दिलदार साहब, मैंने जो देखा आपको बता दिया, अब आप जो भी समझे। इकबाल ने ख्वाब देखा तो पाकिस्तान बना दिया, और तूने ख्वाब देखा तो मुझे डरा रहे हो। वो कहते हैं कि इस तरह का ख्वाब देखो तो फौरन इंतजाम कर लेना चाहिए। इंतजाम? और भाई क्या इंतजाम करूं? बंदूक हाथ में लेके बैठ जाऊं? वो आप मुझे 2 मिनट बात करने दें तो मैं कुछ बताऊं ना। हाँ तो करो। अगर ऐसी बात हो जाए ना तो घर पे दम किया हुआ पानी छिड़कना चाहिए, इससे घर वाले और घर आफत से महफूज रहता है। अच्छा, तो ये पानी दम कौन करेगा? ओए मेरी बीवी तो सिर्फ दम निकालना जानती है। ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, मगर वो। लेकिन एक बात याद रख लो, वो मैं पैसा एक भी नहीं दूंगा। भाई किस काफिर ने आपसे पैसे मांगे हैं? हर काफिर पहले पैसे नहीं मांगता, फिर मुसलमान होकर पैसे ही मांगता है वो। अच्छा भाई, आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन घर में दाखिल होने की इजाजत चाहिए। और भाई मैंने इजाजत दी। खुश रहे, आधा वर्ज है। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना। कयूम नाम के बच्चे की खबर छपी है, बच्चा लापता है। इतला देने वाले को मिलेगा 50,000 रुपया। क्या मैं कहूँ, क्या साजिशें हैं, टूटे जो दिल तो लागे न टका। क्या चाहते, क्या नफरतें हैं, किसने हमारे दिल में है झांका। ये मेरा जीवन ही सारा तमाशा हो गया।